बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम एक नया प्रोग्राम करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हम एक नया प्रोग्राम लिखना सीखते हैं। यानी हम अगले टॉपिक के साथ चलेंगे जिसमें हम सीखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने किया था एस्केप सीक्वेंस। तो बस उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि एस्केप सीक्वेंस के अंदर आप मज़ीद क्या क्या एट्रीब्यूट्स को लेकर चेंजेस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस था कि आपने अगर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो आप प्रिंट कमांड के साथ आपने जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें आप किस तरह से मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि माय नेम इज़ अली हमने किया था, अली को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया था। तो उसमें मज़ीद क्या है कि प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है ना, उसको अगर आप जितनी मरतबा भी यूज़ करें तो उसके साथ आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो आपको सेम लाइन पर ही लिखी आएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जस्ट सिंपली ओपनिंग द सोर्स फाइल। ठीक है, आपने हैश इंक्लूड करना है इधर। सेम प्रोग्राम के साथ मैं जाऊंगी studio.h। ठीक है, और उसके बाद हम कर लेते हैं मेन। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि हम डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर दें, बट वो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हम प्रिंट एफ के साथ यूज़ करते हैं वो सारी एक ही लाइन पर लिखी आती हैं। तो उसका एक प्रोग्राम मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी आ जाएंगी कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने लेनी है प्रिंट एफ, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लिखते हैं वैल्यू माय नेम इज़ अली, नेम इज़, लेट्स से आपने जस्ट यहाँ कंप्लीट कर लिया और माय नेम इज़ के बाद। और एक चीज़ आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, यानी आपने सेमी कॉलन लगाना नहीं बोलना। आप फॉर एग्जांपल आप जो अली है या आप कोई भी नेम माय नेम इज़ के साथ जो आप नेम लिखना चाह रहे हैं वो अगली प्रिंट स्टेटमेंट के साथ देंगे तो व्हाट हैपन्स, क्या वो अगली लाइन पर ही लिखा आएगा जब आपके पास प्रिंट आउट शो होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अली, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज भी हो चुके हैं और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमी कॉलन। अब हम इसकी लेट्स सी इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। उससे पहले हम चेक कर लें पूरे प्रोग्राम को गो थ्रू होकर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो रन एंड कंपाइल करते हैं। रन एंड कंपाइल करते वक्त वो हमें ऑप्शन देता है कि पहले आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो इसको हम कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस के नाम से। जी, फाइल इज गेटिंग सेव और अभी आपके पास इसकी आउटपुट आएगी। ये देखें, आपके पास इसकी आउटपुट आ गई। जी, तो आउटपुट आप देख सकते हैं माय नेम इज़ अली आपके पास इकट्ठा एक ही लाइन पे लिखा है, बट हमने तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इसको अलग अलग लाइन पे लिखा था। ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये चेक करें, ये हमने तो अलग अलग इसको लिखा था लेकिन ये प्रिंट होने के बाद इकट्ठा ही एक लाइन पे प्रिंट हो गया आ रहा है। तो इस चीज़ से ना बचने के लिए, यानी इस चीज़ को अगर हमने और मॉडिफाई करना है, अगर हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट्स के ज़रिए चाह रहे हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो दो अलग लाइंस पर या दो से ज़्यादा अलग लाइंस पर प्रिंट होके आए, तो उसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है एस्केप सीक्वेंस का, वो है /n। /n किस तरह से आप यूज़ करेंगे, बाकी सारा प्रोग्राम तो आपका वही रहेगा। ठीक है, अब इस आउटपुट को यहाँ मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि इकट्ठा एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस तरह से अलग अलग लाइन पर प्रिंट होकर आएगा। तो उसके लिए आपने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है /n का। माय नेम इसके बाद डॉट लगाना है। ठीक है, डॉट इज जनरेटिंग दैट, यहाँ पर आपका ये सेंटेंस ख़त्म हो गया और आप जो प्रिंट चाह रहे हैं वो अगली लाइन पर प्रिंट आएगा। और /n बैकवर्ड /n। जी, यहाँ पर हमने लिख देना है बैकवर्ड /n। यहाँ पर जी, माय नेम इज़ अली। लेट्स से हम यहाँ इसको 2 कर लेते हैं ना, 2 स्टेटमेंट सेलेक्ट करा लेते हैं।
अली के बाद फुल स्टॉप और स्लैश एन और देन दिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा, अब माय नेम इज़ अली, यहाँ पर हमने पूरा एक स्टेटमेंट अलग लिखी है और दूसरी लाइन जो हम प्रिंट एफ के साथ यूज़ करेंगे उस पर अलग दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि माय नेम इज़ और अली दूसरी लाइन पे लिखना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप डॉट नहीं लगाएंगे। डॉट हमने इसलिए लगाया है कि क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो रही है। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रिंट एफ स्टेटमेंट की तरफ। अगली प्रिंट एफ में लेट्स से आप लिखते हैं आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन लाहौर और एनीथिंग एल्स आप इसके बारे में लिख लें। और फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने स्टेटमेंट ख़त्म करनी है तो डॉट लगाएंगे। अब इधर जो है ना, यहाँ पर स्लैश एन का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होगा। वो क्यों यूज़ नहीं होगा? क्योंकि आपने इसके बाद और कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देनी। अगर आपने देनी है तो फिर इस तरह से आप स्लैश एन के एट्रीब्यूट को यूज़ करते जाएंगे स्केप एफ में, और इस तरह आपकी जो प्रिंट एफ के साथ का स्टेटमेंट है वो अलग लाइन पर प्रिंट होके आएगी आपके पास। अब हम इसको यहाँ पर कंपाइल एंड रन करते हैं। लेट्स से इसकी क्या आउटपुट आती है हमारे पास। जी, तो ये आप देख सकते हैं, माई नेम इज़ अली एंड आई लिव इन लाहौर। ये दो अलग अलग लाइंस पर आपके पास प्रिंट होके आ गए। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्लैश एन एट्रीब्यूट, जिसमें आप स्केप सीक्वेंस के अंदर रहते हुए आप प्रिंट डिफरेंट लाइंस पर प्रिंट अपना ले सकते हैं, यानी आउटपुट डिफरेंट लाइन पर आप शो कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, टैब का यूज़। ठीक है, टैब से क्या आपके जो है प्रिंट स्टेटमेंट, हाउ योर प्रिंट स्टेटमेंट, हाउ योर प्रिंट फंक्शन बिहेव विद द टैब स्टेटमेंट। जी, टैब स्पेस जो है ना वो न्यू लाइन पर नहीं बल्कि आपको कुछ स्पेसेस छोड़ के, यानी 8 करेक्टर स्पेसेस छोड़ के जो ना आपके पास अगला वर्ड प्रिंट होता है, हो क्या आता है। तो उसकी भी मैं एक एग्जांपल जो है आपके सामने रन करती हूँ, यानी आपको ये प्रिंट एफ के साथ ही मैं बता देती हूँ कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। टैब के एट्रीब्यूट को, टैब का एट्रीब्यूट जिस तरह से आपने स्लैश एन लिखा है उस तरह स्लैश टी के साथ यूज़ किया जाएगा। अब लेट से आपने जैसे हमने अक्सर होता है ना कि हमने लेबल देना होता है, हमने पर हेडर में अपना नाम लिखना होता है, नेम, कॉलन लगा के फिर आगे हम नेम लिखते हैं, फिर क्लास, फिर साइन और फिर डेट, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आपने वर्टिकली यानी को थोड़े थोड़े स्पेसेस दे के आपने लेटर्स प्रिंट कराने हैं, देन यू विल यूज़ द टैब एट्रीब्यूट ऑफ द एस्केप सीक्वेंस। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जैसे हम एक लाइन लेके जाएंगे, माई नेम, नेम आपने करके इज इक्वल टू करके प्रिंट करना है। नेम हमने प्रिंट करना है, लेट से हम अपना नेम ही प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास कॉलन आएगा। कॉलन किसी आपके पास का वो नहीं है, बल्कि ये हम वो जिस तरह से हमारा नेम का फॉर्मेट होता है ना, हम वो लिख रहे हैं, नेम। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, स्लैश टैब स्पेस, टैब का टी, कि ये आपके पास नेम लिखने के बाद आपको कितनी स्पेसेस देगा, 8 कैरेक्टर्स की स्पेसेस देगा। और उसके बाद में इसके साथ हम लिख लेते हैं, हमने क्या प्रिंट कराना है, अली। ठीक है, ये एक लाइन भी हमने प्रिंट कराना है। अब अगर हमने दूसरी लाइन यूज़ करनी है, यानी हम चाह रहे हैं कि इसके बाद अगली लाइन स्टार्ट हो, तो ऑब्वियसली वी विल अगेन यूज़ द नेक्स्ट लाइन एट्रीब्यूट, जो कि था हमारे पास ये एन वाला। इसके साथ ही आप इसको यूज़ करेंगे, एन। उसके बाद लेट से हम कहते हैं कि हमने फादर नेम प्रिंट कराना है, फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हमने प्रिंट कराना है, तो उसके और साथ ही हम उसको फिर डोनेट उसी तरह से कर रहे हैं, कॉलन लगा के। अब फिर हम टी का एट्रीब्यूट, टैब का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। टी का एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, और फादर नेम में हम कह रहे हैं मोहम्मद।
जी। उसके बाद फिर हम अगली लाइन पे जाना चाह रहे हैं, तो हम स्लैश करके बैकवर्ड स्लैश करके n, और लास्ट चीज़ हम फॉर एग्जांपल अपने मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं, MARKS, और उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा जी मार्क्स के बाद फिर हम T एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, T, ठीक है। मार्क्स लेट से हमारे 500 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसके बाद अगर आपको कुछ प्रिंट नहीं कराना तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पे दिखाती चलूँ। जैसे हमने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की है, हमने नेम का एट्रीब्यूट नेम लिखा है, नेम के बाद हमने कॉलन लगाया है, और फिर टी का /T एट्रीब्यूट यूज़ किया है एस्केप सीक्वेंस का, जिसका मकसद क्या है कि आपकी अगली 8 स्पेसेस आ जाएंगी, ठीक है। 8 स्पेसेस के बाद नेम जो है वो अली प्रिंट होके आएगा। फिर हमने नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो यूज़ किया है फिर से n का, यानी हम नेक्स्ट लाइन जाएगी। अब ये गलती से ज़रा सेमीकोलन यहाँ लग गया, तो /n यानी नई लाइन के लिए, फिर फादर प्रिंट होके आएगा, फादर नेम, और उसके बाद फिर ये /T एट्रीब्यूट से 8 स्पेसेस आएंगी और फादर नेम मोहम्मद प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पर ना आपने यूज़ नहीं करनी है इस कॉलम, ये गलती से मिस्टेकनली यहाँ पर टाइप हो गए हैं। फिर /n यानी अगली लाइन जाएगी, मार्क्स के नाम से वेरिएबल लिखा जाएगा जो आपकी आउटपुट आनी है, कॉलन, और फिर /T यानी 8 स्पेसेस के बाद आपके पास मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे, और लास्ट में आपने लगा दिया है सेमी कॉलन। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं, नेम अली, फादर नेम मोहम्मद, यानी ये नेम और अली के दरमियान 8 स्पेसेस, टैब की जितनी स्पेस टैब होती है ना, एक वर्ड की इक्वल स्पेस आ गई आपके पास, और मार्क्स जो हैं वो 500 इसके प्रिंट हो गया, वो भी इतनी स्पेसेस में आए हैं। तो ये था हमारे पास एस्केप सीक्वेंस का एक प्रैक्टिकल, एस्केप सीक्वेंस के अंदर हम किस तरह से अपनी आउटपुट के डिफरेंट लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि हम नेक्स्ट लाइन पे कैसे जाएंगे, /n एट्रीब्यूट यूज़ किया और /T यानी टैब एट्रीब्यूट यूज़ किया है। आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।